नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम शख्सियत महात्मा गांधी, उनके जीवन और विचारों पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है महात्मा गांधी एक जीवन गाथा, वो उनके पूरे जीवन को देखता है, मतलब बचपन से लेकर उनकी विरासत तक। और हमारा इरादा ये है कि उन खास पलों और विचारों को समझें जिन्होंने गांधी जी को बनाया, और हाँ, दुनिया पर जो उनकी छाप पड़ी उसे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जानना दिलचस्प है कि कैसे एक शर्मीना सा लड़का मोहनदास दुनिया भर में शांति और न्याय का प्रतीक बन गया। शुरुआत होती है, जैसा आपने बताया, पोरबंदर से। 2 अक्टूबर 1869। उनकी मां पुतलीबाई काफी धार्मिक थीं, उसका असर रहा। फिर छोटी उम्र में शादी, 13 साल में कस्तूरबा से, और फिर वो कानून पढ़ने लंदन चले गए। ये सब शुरुआती बातें। हाँ बिल्कुल, लेकिन स्रोत कहता है कि जिंदगी में बड़ा मोड़ आया है 1893 में, दक्षिण अफ्रीका में। अच्छा। हाँ, वहाँ उन्हें जिस तरह का नस्लीय भेदभाव झेलना पड़ा, वो मतलब बहुत गहरा था। वो जो मशहूर घटना है कि टिकट होते हुए भी उन्हें फर्स्ट क्लास डिब्बे से बाहर फेंक दिया। हाँ, वो तो बहुत सुना है। वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो उस पूरे सिस्टम का, उस अन्याय का प्रतीक थी जिसका उन्हें सामना करना था। और कहते हैं उसी रात उस ठंडे स्टेशन पर बैठे हुए उन्होंने तय कर लिया कि वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। अगले 21 साल उन्होंने वहीं गुजारे, संघर्ष करते हुए। और यहीं पर इसी संघर्ष के दौरान उन्होंने सत्याग्रह का अपना सिद्धांत गढ़ा। सत्याग्रह यानी? सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, जिसे हम आमतौर पर अहिंसक प्रतिरोध कहते हैं। उन्होंने इसे वहां आजमाया। जैसे भारतीयों के लिए वो पास सिस्टम था या दूसरे भेदभाव वाले कानून थे, उनके खिलाफ लंबे आंदोलन चलाए। अच्छा। और स्रोत ये भी बताता है कि यहीं दक्षिण अफ्रीका में ही उनके नैतिक बल और दृढ़ निश्चय को देखकर लोगों ने उन्हें महात्मा यानी महान आत्मा कहना शुरू कर दिया था। तो जब वो 1914 में भारत लौटे, तब तक वो एक मंझे हुए नेता बन चुके थे। उनकी अपनी एक विचारधारा थी, अपनी रणनीति थी, जो दक्षिण अफ्रीका में आजमाई जा चुकी थी। बिल्कुल सही। और फिर भारत में यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। वो कांग्रेस से जुड़े और बहुत जल्दी स्वतंत्रता संग्राम का, आप कह सकते हैं, मुख्य चेहरा बन गए। लेकिन उनका रास्ता अलग था। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिंसा या सशस्त्र क्रांति का रास्ता नहीं चुना। उनका जोर अहिंसा और जन आंदोलन पर था। और उन्होंने कई बड़े आंदोलन खड़े किए। हाँ बिल्कुल, स्रोत कई आंदोलनों का जिक्र करता है। उनमें से कुछ खास हैं, जैसे 1917 में चंपारण सत्याग्रह, बिहार में नील किसानों के लिए। भारत में ये उनका पहला बड़ा प्रयोग था। हाँ, चंपारण वाला। फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात में, किसानों की लगान माफी के लिए जब फसल खराब हो गई थी। अच्छा। उसके बाद 1920 का असहयोग आंदोलन, ये बहुत बड़े पैमाने पर था। ब्रिटिश सामानों का, अदालतों का, स्कूलों का बहिष्कार, पूरे देश ने इसमें हिस्सा लिया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा था। फिर 1930 का नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं। हाँ, वो 240 मील पैदल चलना। हाँ, नमक जैसा साधारण सा मुद्दा उठाया और उसे अंग्रेजी राज के विरोध का इतना बड़ा प्रतीक बना दिया। कमाल था। और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों से कहा, अब भारत छोड़ो। ये देखना वाकई हैरत अंगेज है कि कैसे उन्होंने लाखों करोड़ों आम लोगों को, किसान, मजदूर, औरतें, सबको जोड़ लिया, और वो भी बिना हथियार के, एक इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ। हाँ, लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक चालें नहीं थी। उनका जो अपना निजी दर्शन था, वो भी तो बहुत अहम था, है ना? हाँ, निश्चित रूप से। उनका दर्शन और उनका जीवन वो अलग नहीं थे। स्रोत भी इस पर जोर देता है। कुछ मूल बातें थीं, जैसे अहिंसा। और ये सिर्फ शारीरिक हिंसा ना करना नहीं था, मन से, वचन से, कर्म से, हर तरह की हिंसा का त्याग। फिर सच बोलना ही नहीं, सच के साथ जीना, जो सिद्धांत है उन पर टिके रहना। और सादगी, वो खादी पहनना। हाँ, सादगी, विदेशी चीजों का मोह छोड़ना, खादी पहनना, कम से कम जरूरतें रखना। ये एक तरह से आर्थिक आजादी का भी रास्ता था। आत्मनिर्भरता यानी स्वदेशी। बिल्कुल, स्वदेशी, कि गांव अपनी जरूरतें खुद पूरी करें, छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिले। तो ये जो सिद्धांत थे ना, अहिंसा, सत्य, सादगी, स्वदेशी, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, यही उनके राजनीतिक एक्शन का आधार थे।
और फिर आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947। लेकिन जैसा स्रोत बताता है, गांधी जी के लिए वो खुशी पूरी नहीं थी। बंटवारा हो गया। हाँ, बंटवारा, और उसके बाद जो भयानक हिंसा हुई हिंदू मुसलमानों के बीच, लाखों लोग मारे गए, बेघर हुए, इससे वो बहुत दुखी थे, बहुत ज्यादा। वो तो शांति के लिए बंगाल के नोआखली, बिहार, जहां जहां दंगे भड़के थे वहां पैदल घूमते रहे, लोगों से मिलते रहे, शांति की अपील करते रहे। और फिर वो दुखद अंत। हाँ, 30 जनवरी 1949 दिल्ली में बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें गोली मार दी। गोडसे और उसके जैसे लोग गांधी जी के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयासों से नाराज थे। वो मानते थे कि गांधी जी मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं, खासकर पाकिस्तान को लेकर। कहते हैं उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। हाँ, ऐसा कहा जाता है। तो इस पूरी कहानी से, इस जीवन यात्रा से क्या सीख मिलती है, क्या सार निकलता है? शायद यही कि एक अकेला इंसान भी अगर उसके इरादे नेक हो, विश्वास मजबूत हो और अहिंसा जैसा हथियार हो, तो वो इतिहास बदल सकता है। बिल्कुल, और उनकी विरासत आज भी जिंदा है। दुनिया में कितने ही लोगों ने उनसे प्रेरणा ली। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, कितने ही नाम हैं। हाँ, सही कहा। और इसीलिए उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर अब सारी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। हाँ, पर ये हमें एक सवाल के पास भी छोड़ जाता है ना? कौन सा सवाल? यही कि आज की दुनिया जो इतनी जटिल है, इतनी उलझी हुई है, जहाँ हिंसा भी कम नहीं है, वहाँ गांधी जी के सिद्धांत सत्याग्रह, सादगी, सत्य, क्या आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? हम इन्हें अपनी आज की चुनौतियों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। और इसी विचार के साथ मुझे लगता है आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं।